Everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you all are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel. Thank you so much for subscribing it. Thank you so much for viewing my videos. Thank you so much for commenting on my videos. I am very grateful for each and every one of you. It is very mandatory. Okay, gratitude is very mandatory. So शुरू करते हैं without any further ado. टुडेज रीडिंग इज ऑल अबाउट यू वर्सेस दैम इन दिस कनेक्शन. आप और ये पर्सन, आप दोनों के क्या क्या इंडिविजुअल पार्ट रहे हैं इस कनेक्शन में, अभी फ़िलहाल की कैसी एनर्जी है आप दोनों के कनेक्शन की. ठीक है, क्या कुछ एनर्जीज़ में ये पर्सन ड्वेल कर रहे हैं, किन एनर्जीज़ में आप ड्वेल कर रहे हो इस कनेक्शन में, उन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड. इस पर्सन के बारे में आप अपने मन में सोचिए, इसकी एक इमेज क्रिएट करिए, इसका नाम लीजिए सो दैट यू कैन टैप इन टू द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, ताकि आप इसकी एनर्जीज के साथ टैप इन कर पाओ. हम शुरू करेंगे इस रीडिंग को. चलिए, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड. इस पर्सन के बारे में अपने मन में सोचिए, इनका नाम लीजिए और हम सबसे पहले चेक करेंगे इस पर्सन की एनर्जीज. ओके, फिर हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज या फिर हम दोनों को साथ ही साथ डिस्कस करेंगे. चलिए, लेट्स सी what are the energies of this person in this connection. Let's see, इस person का क्या पार्ट रहा है इस कनेक्शन में. इस पर्सन का क्या पार्ट रहा है इस कनेक्शन में. इस पर्सन का क्या पार्ट रहा है इस कनेक्शन में. लेट्स सी. 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे आया है फर्स्ट. ठीक है, एंड पेज ऑफ सोर्ड. ये जो भी पर्सन है ना, जिनको भी आप जिनके बारे में भी आपने इस रीडिंग को ओपन किया है, जिनके बारे में भी आपने इस वीडियो पर टैप इन किया है, ठीक है, ये पर्सन का जो पार्ट है या फिर रहा था पार्ट इस रिलेशनशिप में, दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स. ठीक है, मुझे बहुत हद तक चांसेस नज़र आ रहे हैं. 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड. मुझे ऐसा लगा है ये पर्सन बेशक आपके साथ कभी भी थे इस रिलेशनशिप में, कभी भी आपके साथ रहे हों, वेदर इट्स ऑन अ सीरियस नोट और या फिर ऐसे ही, ये पर्सन के पास ना अदर ऑप्शंस हो सकते थे या फिर इसने एक्सप्लोर करना कभी नहीं छोड़ा था. ठीक है, मैनी ऑफ यू मे नॉट रिलेट विद दिस पर्टिकुलर थिंग बट दिस इज़ द हार्श ट्रूथ. ठीक है गाइस, सो इनिशियली तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाए. इनिशियली इसने आपको बहुत लवी डवी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करके दिखाई जो कि शायद जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, बिकॉज यू वर वेरी चूजी, यू वर वेरी पिकी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, आपने सोच कर रखा हुआ था कि आप किसी को भी इस बार चूज़ करोगे अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर, एज अ बेटर हाफ, तो वो पर्सन हमेशा के लिए होगा या फिर इसके साथ आप जन्मों जन्मों रहने वाले हो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चीज़ें थी. ठीक है, बट इस पर्सन के हाफ से चीज़ें शायद उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, आपके हाफ से बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही थी मुझे चीज़ें. ठीक है, सो इसने आपको बहुत लवी डवी बन के दिखाया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाए इसने. ऑल दो यू वर नॉट रेडी फॉर दिस पर्सन. ठीक है, आप अपनी तरफ से रेडी नहीं थे बट स्टिल इस पर्सन ने बहुत एफर्ट्स मार कर दिखाया आपको. एंड दिस पर्सन वॉज वेरी क्लियर सिंस स्टार्टिंग कि इनको शायद इस तरीके की चीज़ें कभी भी लेकर नहीं जानी है. एक एंड होता है ना, एक बेटर एंड होता है किसी भी चीज़ का. ये शुरू से क्लियर था कि इसको वो एंडिंग तक भी कभी इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं जाना है. ठीक है, बट आपके साथ होते हुए भी इसका जो एक्सप्लोर करना था वो जारी रहा. ठीक है, इसने एक्सप्लोर करी चीज़ें आपके साथ रहते हुए भी. देखो, ये पेज ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में था. इट मीन्स के इसके पार्ट से जो ये रिलेशनशिप था ना, ये इतना ज़्यादा सीरियस कभी भी नहीं था. इसके एंड से ये रिलेशनशिप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था या फिर सिर्फ इसको एक अच्छा खासा टाइम एक अच्छे व्यक्ति के साथ स्पेंड करना था. वो इसने कर लिया बिकॉज ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड यू वर जस्ट फुलफिलिंग हिज विशेज़. ठीक है, आप इसकी विशेज़ को इमोशनली फुलफिल कर रहे थे. दैट इज़ वाई दिस पर्सन वॉज विद यू. ठीक है, आपके साथ था ये क्योंकि आप इसको इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से, या फिर हो सकता है आपके अंदर वो कुछ स्पार्क इस पर्सन को दिखा जिसकी वजह से ये आपके साथ थे. लेकिन आपके साथ होते हुए भी इसके पार्ट से इस रिलेशनशिप में एक्सप्लोरिंग करना जारी रहा. ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और ये बहुत कन्फ्यूज्ड किस्म का इंसान था. तो आप देख रहे हो ना, आपके पार्ट से चीज़ें बहुत सीरियस थी बट इसके पार्ट से इस रिलेशनशिप में इनिशियली तो बहुत सारे एफर्ट्स से बहुत सारे मैटर था, लेकिन धीरे धीरे करके वो सभी चीज़ें कैजुअल होती चली गई. ठीक है, और इसका एक्सप्लोर करना जारी रहा. ठीक है, बट आपको लगा कि नहीं,
दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस फॉर यू, ठीक है, आपको थोड़ा सीरियसनेस दिखाई दे रहा था इस पर्सन की तरफ से। हैंस यू वर गिविंग हिम अ लॉट ऑफ चांसेस, ठीक है, आप इसको बार बार चांस दे रहे थे। ये स्टक भी था किसी ना किसी तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ऑन एंड ऑफ किस्म का रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, फाइनल स्टेजेस में हो सकता है या फिर स्टार्टिंग में हो सकता है। तो इसके पार्ट से बहुत ज़्यादा स्टकनेस दिखाई दे रही है, इसके पार्ट से एक्सप्लोरिंग दिखाई दे रही है, इसके पार्ट से बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बोल सकते हैं, या फिर चीज़ों को बहुत ईज़िली हैंडल करना, या फिर चीज़ों को ये सोचकर हैंडल करना कि एट द एंड वी हैव टू सेपरेट, ठीक है, एट द एंड हमको अलग होना है, एट द एंड मेरा फ्यूचर कहीं और है, इनका कहीं और है। इस तरीके की कुछ चीज़ें इसके पार्ट से दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपके पार्ट से मुझे अभी भी 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये ना, ये पर्सन एक्सप्लोर करता था चीज़ों को। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी था, आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ की शायद मन में थी भी बात, कुछ डाउट था आपके मन में, कोई इंट्यूशन ने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, या तो आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी नहीं है, या फिर आपने सुनकर अनदेखा करा है, बट आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत चीज़ें पता थी हमेशा से, ठीक है। या तो आपने वो इग्नोर करी हैं, वो रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर करा और आपने चीज़ों को ऐसे ही चलने दिया। आपने सोचा था शायद चीज़ें चेंज होंगी, बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ, ठीक है। ये कोई भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एयर साइन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक पल में यहाँ, एक पल में वहाँ, ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं ये रिलेशनशिप आपके और इनके पार्ट से कैसा रहा। यू वर्सेस दैम इन दिस कनेक्शन, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन के लिए स्टार्टिंग में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, या फिर आप इस पर्सन के लिए स्टार्टिंग में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, ठीक है। आपने बिल्कुल भी नहीं इस पर्सन को कभी भी अपना एक बेटर फ्यूचर की तरह देखा था, ठीक है। वो बात अलग है कि आप क्या धीरे 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 करके इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए, या फिर अटैच्ड होते चले गए। नाइट ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जितना जल्दी ये आपकी लाइफ में आते थे उतना जल्दी गायब भी हो जाते थे। आप सोचो इन एंड आउट था बहुत ज़्यादा कनेक्शन, आना जाना, ऐसी कुछ एनर्जीज के साथ नाइट ऑफ सोर्ड में मुझे दिखाई दे रहा है। डोमिनेटिंग भी था ये इंसान और मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छा रहा होगा ये इंसान, आपको किसी न किसी तरीके से इसने मैनिपुलेट करा होगा। इस रिलेशनशिप में इसका पार्ट सिर्फ इतना था कि इसने आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई करके रखा था, ठीक है। इमोशनली आपको अपने ऊपर डिपेंड करके रखा था, या फिर आपको एक क्लैरिटी नहीं दी थी कभी भी इस पर्सन ने, या फिर इसने अगर क्लैरिटी दी है तो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी दी है। इट मीन्स कि डायरेक्ट ना बोलकर चीज़ों को घुमाकर या फिर जलेबी की तरह प्रेजेंट करके इसने आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताई थी। एंड बाय द एंड व्हेन, जब आपने इस पर्सन से पूछा कि क्या है, कुछ सीरियस चीज़ें हैं इनकी लाइफ में आपको लेकर, देन एक डिनायल आया इसकी तरफ से, और इसकी तरफ से चीज़ें आई कि मेरी तरफ से हमेशा से चीज़ें क्लियर आउट थी। ऐसा कुछ आप लोगों के साथ कनेक्शन में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अटैच्ड हो इस पर्सन के साथ में। चलिए लेट्स सी यू वर्सेस दैम इन दिस रिलेशनशिप, लेट्स सी व्हाट एल्स। बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट काइंड ऑफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों का। ओके, कार्ड्स ना काफ़ी ज़्यादा बिखर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो ये ब्रेकअप है या फिर ये जो एक सेपरेशन वाली फेज़ है ये बहुत पहले हो चुकी है, या फिर किसी के लिए अभी रिसेंटली हुई है, किसी के लिए कुछ मंथ का ही टाइम फ्रेम है, किसी के लिए कुछ सालों का टाइम फ्रेम हो सकता है, ठीक है। फेब दिसंबर इज़ द सिग्निफिकेंट मंथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर या फेब में कुछ आप लोगों के साथ में हुआ हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेट्स सी what else, let's see what else, you versus them in this relationship, 10 of Pentacle। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक किस्म का इंसान है, या फिर इसके दिमाग में अपने आप को स्टेबल करने की बात बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। इट मीन्स कि जहाँ पर इनका मॉनेटरी गेन्स हो रहा है, जहाँ पर इनको फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पर इनको मटेरियलिस्टिक गेन्स हो रहे हैं, जहाँ पर इनकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि जहाँ पर इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है, ये ग्राउंडिंग फील कर पा रहे हैं, उधर की साइड इस पर्सन ने अपना रुख करा है हमेशा से।
ठीक है। हो सकता है आपने इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हो, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट आपने इस पर्सन को प्रोवाइड कराई हो, लेकिन जो दूसरी साइड है, ठीक है, इफ़ योर पर्सन इज़ डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस पर्सन वॉज सीइंग समथिंग लाइक मॉनिटरी टर्म्स में इसने कुछ चीज़ें देखी हैं। बहुत हाई चांसेस है, स्टार्टिंग से ही इस पर्सन का क्लियर था दैट दे नीड समवन, जहाँ से या तो, सॉरी टू से दिस, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी सारे लोग जिनके पार्टनर की या तो कहीं पर मैरिज फिक्स हो चुकी है, या फिर किन्हीं के पार्टनर जिनकी कहीं और कुछ बातें चल रही हैं, तो ये मॉनेटरी टर्म्स में है उस पर्सन के साथ में, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उधर की साइड से इस पर्सन को बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इस पर्सन को उधर की साइड से चीज़ें मिल रही हैं, फुलफिलमेंट मिल रही है, इसीलिए ये उधर की साइड है। बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस वाले चांस को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये इस चांस को ग्रैब करके रखें, ठीक है। और इमोशनली तो ये सोच रहे हैं कि इमोशनली तो इनकी नीड्स कहीं से भी फुलफिल्ड हो जाएंगी, बट मॉनिटरी टर्म्स में ये दूसरी साइड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इस रिलेशनशिप में अगर इसका पार्ट बताऊं तो सिर्फ ये यहाँ पर आपसे आपकी एनर्जी सक करने आए थे। बाकी मॉनिटरी टर्म्स में या फिर पैसों की टर्म्स में या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की टर्म्स में ये पर्सन दूसरों पर डिपेंड हो चुके हैं अब इस टाइम पर, ठीक है। और इनको दूसरी साइड से जहाँ से गेन्स मिल रही हैं, जहाँ से इनको फुलफिलमेंट मिल रही है, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर ये उधर की साइड ज़्यादा इंक्लाइंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप अभी भी स्टक हो, अभी भी आपको कुछ चीज़ें, आपको कुछ रीजंस क्लियर नहीं है, आपको अभी भी इस पर्सन के जाने का, इस पर्सन के गोस्ट करने का रीज़न अब तक भी क्लियर नहीं है अपने माइंड में, ठीक है। आप लोग अपने माइंड में कुछ अजम्पशन बनाकर बैठे हो कि शायद, और यू आर गेटिंग इमोशनल ओवर दोज रीजन्स के शायद ये रहा होगा, कोई मजबूरी रही होगी, बट डीप डाउन यू डोंट नो दैट इस कनेक्शन में आपका पार्ट बहुत ज़्यादा था, इस कनेक्शन में यू वर पेइंग अलॉट, ठीक है। और ये पर्सन बस ले ही रहे थे आपकी एनर्जी, आप दे ही रहे थे, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग से ही इस पर्सन की एक्सप्लोरिंग चालू थी। आप थे साइड बाय साइड, ये पर्सन को दूसरी साइड से ग्रीन फ्लैग मिला हुआ था, या तो फैमिली हो सकती है, फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इनकी चीज़ें रही होंगी, फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ आप दोनों के कनेक्शन में रहा होगा कि फैमिली का अप्रूवल है यहाँ पर, ठीक है। मतलब फैमिली ने भी किसी चीज़ में अप्रूव किया है, बट आपके पर्सन की गलती ये रही कि इसने चीज़ें शायद फैमिली तक पहुँचाई ही नहीं, बीच में ही इसने चीज़ें एंड करना सही समझा। ऐसे बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसने फैमिली से कुछ चीज़ें पूछी हैं, इसने फैमिली से कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं, बट दिस इज़ नॉट द थिंग, ठीक है। मैनी थिंग्स आर हिडन फ्रॉम यू, बिकॉज मुझे अभी मून कार्ड भी दिखा था, आपको पता ही नहीं है, आधी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे हाइड करी हैं एंड आपको फेक रीजंस देकर इस चीज़ को एंड करा है, ठीक है। तो आपकी एंड से बहुत ब्यूटीफुल है कनेक्शन, नो डाउट। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई देता है, बट इसके एंड से, इसके पार्ट से चीज़ें बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, आपकी तरफ से बहुत डेलिकेट दिखाई देती हैं, इनकी तरफ से चीज़ें बहुत ईजी दिखाई देती हैं, ठीक है। इट मीन्स इनके लिए बहुत ईजी रहा है चीज़ों। एम्परर, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ना बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर ने फैमिली का कोई रीज़न दिया है, ठीक है। फैमिली का रीज़न, स्पेशली द फादर इज़ द मेन कैरेक्टर हियर, एंड अभी रोल प्ले होता है, आपको फैमिली का रीज़न दिया है इस पर्सन ने, या फिर फैमिली का रीज़न देकर चीज़ों को कट आउट करा है, बट एक्चुअली में चीज़ें फादर तक नहीं पहुंची है बिकॉज ऑफ द मून कार्ड, ठीक है। फादर तक तो चीज़ें पहुंची नहीं है, फैमिली तक तो बातें पहुंची ही नहीं है, उससे पहले ही सब एंड हो गया। इस पर्सन ने अपने माइंड में चीज़ें ऑलरेडी बना ली थी, इसको कहीं ना कहीं से एक स्टेबल ऑफर आया है, ठीक है। इफ़ यू आर समवन हुज पार्टनर इज डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और देयर समवन इन द सीन, इन द होल सीन देयर इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को जो दूसरी साइड है, उधर की साइड से कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन्स हुए हैं, एंड कुछ ना कुछ लालच है दूसरी साइड से, कुछ ना कुछ चीज़ों का देना लेना है, ठीक है, एक तरीके से बार्टर सिस्टम टाइप। इसीलिए ये पर्सन उधर की साइड ज़्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है। आपके तो पर्सन हो सकते हैं, हैंस इस रिलेशनशिप में आप देख रहे हो इनका पार्ट अभी इतना ज़्यादा कभी रहा ही नहीं है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपका पार्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है गाइस, मोर देन 70%, मोर देन 80%, लेकिन इस पर्सन का पार्ट तो यहाँ पर 20% भी पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता है, ओके। और ये जो एनर्जीज आ रही है ना, करंट एनर्जीज है इस पर्सन की, कि इसको कहीं और से, किसी और साइड से ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ ना कुछ इसकी नीड्स फुलफिल्ड हो रही हैं, इसीलिए ये दूसरी साइड
चले जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपसे हिडन है। चलिए, यू वर्सेस देम इन दिस रिलेशनशिप, लेट्स सी व्हाट एल्स। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। और क्या है इस रिलेशनशिप में, यू वर्सेस देम। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हो, ठीक है गाइज। आप कब निकलोगे एनर्जी से, क्योंकि स्टकनेस दिख रही है अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप स्टक हो अभी भी इस पर्सन पर, या फिर इसने अभी भी आपको कुछ ना कुछ बार बार बीच में आकर ये कभी ना कभी आपको फिर से कोई ऐसा हिंट देकर जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप कनेक्टेड फील करते हो इसके साथ में। अगेन एंड अगेन आप कनेक्ट फील कर लेते हो इस पर्सन के साथ में, कि बार बार आते हैं आपकी लाइफ में और आपको फिर से कनेक्ट करके चले जाते हैं। बट इन एनर्जी से बाहर आपको आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। लेट्स सी सम मोर थिंग्स, यू वर्सेस देम इन दिस कनेक्शन। लेट्स सी और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी वो भी हम देखेंगे। एज ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड। कुछ तो ब्लॉकिंग वगैरह चल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, किसी ने किसी को चीज़ें काट के रखी हैं एक दूसरे की, लेकिन कोई एफर्ट्स ले जा रहा है बार बार, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन स्टक फील करता है, ठीक है। देख रहे हो ये बंधा हुआ है चारों तरफ वॉन्ड से, लेकिन स्टिल इसकी नज़र दूसरी साइड है, ठीक है। दूसरी साइड है इसकी नज़र। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। या तो ये पर्सन आपको बार बार आकर आपकी लाइफ में आपको एक तरीके से इंस्टिगेट कर जाते हैं, या फिर बार बार आकर आपको कुछ ऐसे हिंट दे जाते हैं जिसकी वजह से आप फिर से चीज़ों को स्टक फील करने लग जाते हो। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ जान है, या फिर चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मिरेकल्स हो सकते हैं। हैंस यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि मैं ही खुद से कोई एफर्ट्स लेके देखूँ, इसलिए आप भी एफर्ट्स ले रहे हो, ठीक है, ताकि ये मान जाए। बट आप देख रहे हो ना, मेंटल लेवल पर ये पर्सन क्लियर आउट है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिट्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जो इसने बना लिए हैं, ये उनको ही फॉलो करेगा, ठीक है। और विद दिस एस ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप स्टक ही रहने वाले हो इन सारी एनर्जीज में। अभी अगर आपकी पर्सन से बात नहीं हो रही है, इस पर्सन की एनर्जी से आप रेजोनेट कर पा रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में भी ये वापस से आ सकते हैं आपकी लाइफ में। अगेन आपको दोबारा से ये कुछ पोक करके जाएंगे और आप फिर से इनके पीछे पीछे जा सकते हो। ऑल्दो यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि इस बार आप चांस नहीं देने वाले हो, इस बार आप चीज़ों को दोबारा से शुरू नहीं करने वाले हो। बट आपके पार्ट से बहुत ही डीप हैं चीज़ें, बहुत ही डीप रूटेड हैं, ठीक है। और इसके पार्ट से सरफेस लेवल पर हैं चीज़ें, तो ये पर्सन कोप अप कर लेगा इन सब चीज़ों के साथ में, बट आप शायद नहीं कर पाओगे कोप अप, है ना। तो आपके पार्ट से बहुत डीपली मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपकी साइड से बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल लेवल पर कनेक्ट फील हो रहा है इस पर्सन से। चलिए और देखते हैं, यू वर्सेस दैम इन दिस रिलेशनशिप, लेट्स सी। यू वर्सेस दैम इन दिस रिलेशनशिप, लेट्स सी। यू वर्सेस दैम इन दिस रिलेशनशिप। 6 ऑफ कप्स। मे बी आपके कुछ लेसन्स हैं इस पर्सन के साथ में, मे बी आपका कुछ कर्माज हैं इस पर्सन के साथ में, कुछ थे, कुछ अभी भी ऐड हैं जो इसको सिखाने थे आपको, या फिर जो आपको सीखने थे, या फिर जो जिन लेसन्स के थ्रू आपने सेल्फ लव करना सीखा है, जिन लेसन्स के थ्रू आपने अपना सम्मान करना सीखा है, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी सीखी है, वो कुछ लेसन्स थे। बट वो लेसन्स भी बहुत ही ज़्यादा आपको एक तरीके से किसी इंसान की लाइफ को बहुत डाउन जो फेज़ होता है वहाँ पर पहुँचाकर आपको ये लेसन सिखाने हैं यूनिवर्स ने, ठीक है। इसीलिए बार बार आप इन साइकिल्स के थ्रू जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रिलेशनशिप में ना एक लूप भी चल रहा है, और ये नेवर एंडिंग लूप है, ठीक है। ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, और ये एंड ही नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, आपके पॉइंट से भी उनके पॉइंट से भी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्ट कर भी ला रहे हो इस पर्सन को, बार बार आप अपनी एनर्जीज लगा रहे हो इस पर्सन में, आप बार बार इस पर्सन को बुला रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये लूप जो है ना इसी वजह से चला जा रहा है। शायद आपने अभी पूरी तरीके से सेल्फ लव करना नहीं सीखा है, पूरी तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा है, हैंस ये लूप कंटिन्यू है आपके रिलेशनशिप में। इसीलिए आपके पार्ट से भी और इस पर्सन के पार्ट से भी ये चीज़ें नेवर एंडिंग है। अभी अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो ये आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से कंटिन्यू रह सकती हैं, ठीक है। और देखते हैं,
Let's see what else is there for you. Let's see what else is there for my viewers. You versus them in this relationship. Let's see. The Fool. कुछ न्यू बिगिन होने वाला है आपके रिलेशनशिप में अगेन. मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ में ना अगेन कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है. अगेन कुछ चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं. अगेन आप दोनों बातें कर सकते हो. लेकिन द फूल कार्ड है ना, तो यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व है. इसका मतलब कि आप शुरुआत तो कर लोगे लेकिन आप विश्वास नहीं कर सकते हो. ठीक है, ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. शुरुआत आप कर सकते हो इसके साथ में. दोबारा से ये पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में. ठीक है, करंट एनर्जीज में हम आ गए हैं अब इस पूरे कनेक्शन की. तो मुझे ऐसा लग रहा है अगेन ये पर्सन आपकी लाइफ में एक एंट्री मार सकते हैं. ठीक है, विद दिस फूल कार्ड एंड दिस पेज ऑफ कप्स के साथ में. ठीक है, बहुत बच्चे जैसी एनर्जी है लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है. अगेन अगर आप रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल हाँ बोलिएगा इस पर्सन को. अगर आप इसके साथ में चीज़ों को हैंडल कर सकते हो टेम्पररी, तो ये अच्छा अगर आप इस पर्सन के साथ, मुझे ना एक चीज़ और नज़र आ रही है स्ट्रॉन्गली, अगर आप इस पर्सन के साथ टेम्परेरी रहना चाहो तो ये आपके साथ लाइफ टाइम तक रह सकता है पर्सन. टेम्परेरी इन द सेंस साइड ऑप्शन. ठीक है, एज अ समवन जो ऑप्शन है. ठीक है, अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहो तो ये बहुत टेम्परेरी आपकी लाइफ में रह सकता है और वो भी पूरी लाइफ टाइम तक. ठीक है, आना जाना इस तरीके की चीज़ें कर सकता है ये. लेकिन अगर आप इस पर्सन के साथ सीरियस नोट पर रहना चाहते हो तो ये रिलेशनशिप का लूप आप सभी को आपके एंड से एंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगेन इस पर्सन के आने के हाई चांसेस हैं आपकी लाइफ में. अगेन ये मैसेज कर सकते हैं आपको. अगेन ये कोई हिंट देकर आपको जा सकते हैं. ठीक है, कोई ऐसी बात आपके साथ कर सकते हैं जिस बात से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फिर से इस पर्सन की तरफ खींचे चले जाओ, पुल फील करो. ठीक है, वो आपके हाथ में, आप किस तरीके से हैंडल करोगे चीज़ों को. देखो मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं. आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो इसका मैसेज कल या परसों को ही रिसीव हो जाएगा. ठीक है, ऐसे बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं गाइज. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू. Let's see you versus them in this relationship. Let's see. Ten of Wand, 9 of Wand तो हमें ऑलरेडी आ गया. द हैंगमैन, आपके एंड से बहुत स्ट्रेसफुल है रिलेशनशिप. आप एक तरीके से बोझ लेकर चल रहे हो उस रिलेशनशिप का. आपने भी फ्री नहीं कराया अपने आप को. इस पर्सन के एंड से बहुत कन्फ्यूज़न है भाई. ठीक है, इस पर्सन की तरफ से आप कन्फ्यूज रहिए. जब whenever you use any kind of technique on this person, whenever you use your prayers on this person, ठीक है, तो ये पर्सन ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर ये पर्सन थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं चीज़ों को डीप डाउन जाकर. तो इनके एंड से ना चीज़ें थोड़ी प्रोसेसिंग होने लग जाती हैं. थोड़ी थोड़ी चीज़ें सोच विचार करने लग जाते हैं. बट जैसे ही आप चीज़ों को फ्री कर देते हो, जैसे ही आप चीज़ों को छोड़ देते हो, थोड़ा सा भी अपनी पावर में आते हो, तो इसकी जो फ्री विल होती है ना, वो इसको फिर से एक पॉइंट बोलती है बार बार कि ये क्लियर है, ब्लैंक है, ये इसके पास कोई आंसर नहीं है आपके लिए. जबकि आपके एंड से अब तक आपको ये लग रहा है कि आई एम यूजिंग सो मैनी थिंग्स, आई एम डूइंग सो मैनी एफर्ट्स, आई एम डूइंग सो मैनी थिंग्स. तो मेरी ये सब चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं आखिरकार. फिर आप अपने आप पर सेल्फ डाउट करने लग जाते हो. आप चीज़ों पर डाउट करने लग जाते हो जो एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में. ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों पर डाउट करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है. बट आप एक चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हो कि इस पर्सन की फ्री विल नहीं है शायद से. ठीक है, अभी जबकि ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल किस्म का पर्सन है आपके साथ में. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है ये, या फिर इसका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है आपको लेकर. चलिए और देखते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा. ठीक है, फ्यूचर में क्या चांसेस हैं, क्या कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं आप दोनों की. लेट्स सी, फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज़ देखते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड, आप अपनी पावर में आने वाले हो बहुत जल्द. मुझे लग रहा है बाय द एंड ऑफ मार्च 2025 यू गाइज विल बी इन योर पावर. ठीक है, आप अपनी पावर में होने वाले हो. क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ में कुछ मेजर एक्शंस लोगे आप, कुछ मेजर चीज़ें करोगे. जो अब तक स्टकनेस वाली एनर्जी है, जो अब तक बोझल होने वाली एनर्जी है, उसको ख़त्म करोगे. ठीक है, अपनी पावर में आ रहे हो, ग्राउंडेड हो रहे हो. ठीक है, और किसी को भी एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी को भी एंटरटेन करने की पावर में नहीं हो, या फिर बहुत गुस्से में भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो. ठीक है, गुस्सा है आपके अंदर. और अगर अब की बार ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अब की बार अगर ये पर्सन कुछ भी
किसी भी तरीके से आपको पोक करने आएंगे, तो आपका गुस्सा इस पर्सन पर किसी ना किसी मीडियम के थ्रू तो फूटने वाला है, ठीक है। इसको रियलिटी चेक दे सकते हो आप एक, ठीक। जस्टिस, यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस, कुछ चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपके फेवर में जाएं, जैसा आप चाह रहे हो वैसी हो जाएं चीज़ें, ठीक है। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस है कि जैसा आप चाह रहे हो वैसी भी हो सकती हैं चीज़ें यहाँ पर जस्टिस के साथ में, ठीक है। एट द एंड बहुत प्यारा कार्ड आया है जस्टिस, ठीक है। जैसा आप चाह रहे हो वैसी भी हो जाएंगी, लेकिन ये सब हो कब रहा है? ये सब तब हो रहा है जब आप अपनी पावर्स में आ रहे हो, जब आप अपने लिए कुछ एक्शंस ले रहे हो, जब आप अपने ग्राउंड पर स्टैंड कर रहे हो, जब आप अपने लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फिलहाल अभी ये बर्डन वाली एनर्जीज में हो, परेशान वाली, स्टकनेस वाली एनर्जी में हो, क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसी एनर्जीज में ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा आपके साथ में। जब आप ने अपने लिए कुछ मेजर डिसीजंस लिए, आपने डिसाइड करा, आपने एक्सेप्ट करी, उसके बाद से जस्टिस मिलना शुरू हो सकता है आपको, ठीक है। ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको जस्टिस मिले, या फिर आपको जैसा आप चाह रहे थे वो चीज़ें आपके साथ में हो जाएं, क्योंकि कुछ लेसन्स जुड़े हुए हैं आपके इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से। तो आपके पार्ट से वो चीज़ें सीखना आपको ज़रूरी है, आपके पार्ट से वो चीज़ें आपको जानना, वो हिडन एस्पेक्ट्स जानना आपको ज़रूरी है। उसको जाने बिना आपके साथ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद ही अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं गाइज आपकी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट, एक ऐसी लेडी, एक ऐसा मैन जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि अब किसी पर भी डिपेंड नहीं है, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर किसी पर भी डिपेंड नहीं है, ठीक है। अपने डिसीजंस खुद से ले सकता है, अपनी चीज़ें खुद से कर सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यू गाइज आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप अपने फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों पर वर्क कर रहे हो, आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, ग्राउंडिंग कर रहे हो आप अपने आप की, ठीक है। और जो लोग आपकी एनर्जी जब सक कर रहे हैं, सिर्फ सक ही कर रहे हैं आपकी एनर्जीज, और आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं दे रहे हैं किसी भी तरीके से, आप उन, ठीक है, जो लोग आपको कुछ भी फुलफिलमेंट दे ही नहीं रहे किसी ना किसी तरीके से, तो आप 7 ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जीज में आ रहे हो। इट मीन्स आप अपने आप को कवर अप कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो ऐसे लोगों से। और मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आप और भी ज़्यादा चूजी हो जाओगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप चूजी हमेशा से थे, आपके कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिसको देखकर ही आप किसी रिलेशनशिप को या मैरिज को हाँ करने वाले थे। बट अब मुझे और लग रहा है विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड के आप और भी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और भी अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर और भी ज़्यादा आपने अपनी कंडीशंस रख दी हैं कि अब ये कंडीशन है, अब मैं इस कंडीशन पर ही किसी को एक्सेप्ट करूँगा अपनी लाइफ में। देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा चेंजेस को इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, लेकिन लास्टली बहुत प्यारी एनर्जीज है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। लास्ट में तो आपके साथ अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। इंजॉय कर रहे हो आप खुश हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप दूसरों की कंपनी इंजॉय कर रहे हो। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत, आपको इस कनेक्शन से ना सिर्फ खालीपन मिला है, या फिर आपको इस कनेक्शन से ना खाली एक एक स्ट्रेस मिली है, एक एंग्जाइटी जैसी चीज़ें मिली हैं आपको। बट जब आप पूरी तरीके से या तो इससे निकल ही रहे हो, या फिर आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल रही है दूसरी साइड से, इस पर्सन के एंड से, तो यू आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है। आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो 3 ऑफ कप्स के साथ में, और खुश हो, आप एक्चुअली में खुश हो। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं हो, या फिर ऐसा नहीं है कि आप दुखी ही हो ज़िंदगी भर, नहीं, आप एक्चुअली में इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंट्री मार रहा है, कोई ना कोई न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी लिए आप जिसके साथ आप इंजॉय कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद भी आपकी लाइफ में वापस से आएंगे, जिस टाइम आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज में हो। बट इस टाइम आप इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ जाओगे। यू वॉन्ट एक्सेप्ट दिस पर्सन अगेन इन योर लाइफ, बिकॉज अब आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुके हो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ समवन न्यू कैन एंटर इन योर लाइफ एंड एस ऑफ वॉन्ड। इस टाइम ये पर्सन कमिटमेंट के साथ आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, जो भी ये पर्सन होंगे, ठीक है। चलिए आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। टॉरस हो सकते हो आप, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, सितंबर में आपका बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है, और जून में आपका बर्थ मंथ हो सकता है, एंड ओके
किसी भी मंथ की 6, 7, 8, 10, 12, 15, 26, 29, 30, 31 को आपका जन्म दिवस हो सकता है, ठीक है, इट मीन्स बर्थडे। और आपके लिए लास्टली एक गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, क्या आ रही है लास्ट गाइडेंस आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। लास्टली लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस। रिकवरी, ओके, बहुत प्यारा कार्ड है। रिकवरी हो रही है आपकी किसी भी चीज़ की, तो शायद पास्ट ट्रामास की रिकवरी हो रही है। जितने भी ट्रामा आपने देख लिए हैं, जितनी भी चीज़ें आपने देख लिया है, आई थिंक वो पूरी तरीके से अब एंड होने वाली हैं। अब टाइम है रिकवरी का, और अब चीज़ें रिकवर कर लोगे आप, ठीक है, कैसे ना कैसे रिकवर हो जाएंगी चीज़ें। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, ठीक है, बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, वाओ, दोनों कार्ड एक दूसरे को ना अच्छे से वो कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन। देखो, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, डोंट वरी, ये सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि ना सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, कभी सही नहीं होगी, यू आर रोंग, ठीक है, ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए फिर बाइंड अप करते हैं इस रीडिंग को। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।